आइए जानते हैं कैसे होता है पोप का दफन। गुरुवार 5 जनवरी सन 2023 वाटिकन सिटी स्थित संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में सेवानिवृत्त संत पापा बेनेडिक्ट 16वें के दफन ख्रीस्तयाग के बाद उसके पार्थिव शरीर को 3 ताबूतों में रखकर संत पेत्रुस महागिरजाघर के तहखाने के उस कब्र में विधि पूर्वक दफनाया गया, जहां संत पापा जॉन पॉल द्वितीय को उनकी धन्य घोषणा के पहले दफनाया गया था। रोमन पोंटिफिकल के निर्देशन के अनुसार पवित्र कैथोलिक कलीसिया में संत पापा के दफन अनुष्ठान के लिए 3 ताबूतों प्रयोग किया जाता है। पहला ताबूत सरो या साइप्रस की लकड़ी से बना होता है, दूसरा ताबूत जस्ता या जिंक का और तीसरा ताबूत एल्म या चिराबेल लकड़ी का बना होता है। दफन मिस्सा के पूर्व संध्या बुधवार 4 जनवरी 2023 संध्या 7 बजे एक विशेष धर्म विधि के साथ साइप्रस से बने ताबूत में संत पापा बेनेडिक्ट 16वें के पार्थिव शरीर को उनके द्वारा पहने जाने वाले पालियम के साथ रखा गया। उसके चेहरे को बड़े आदर से एक सफेद कपड़ा से ढक दिया गया। यह सफेद कपड़ा उसके शुद्धता, पवित्रता और बेदाग का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि अब संत पापा का जीवन दुनिया से छिपा हुआ है और अब से वे अपने सृष्टिकर्ता की सौम्यता और सौष्ठव पर मनन चिंतन करेंगे। उसके पार्थिव शरीर के साथ दफन मिस्सा पुस्तिका की एक प्रति वाटिकन में उनके परमाध्यक्षीय काल के दौरान ढाले गए 3 अलग अलग थैला में सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों को भी पहला ताबूत में डाला गया। सिक्कों की संख्या परमधर्म पीठ या पपसी के वर्षों की संख्या के बराबर होती है। साथ ही साथ एक पृष्ठ का संलेख भी लैटिन भाषा में लिखा जाता है, जिसे इटालियन में रोजिटो कहा जाता है। यह संलेख संत पापा के परमाध्यक्षीय काल की उपलब्धियों और कार्यों का वर्णन करता है। इस रोजिटो को हस्ताक्षर और मोहर के साथ इसे एक धातु के ट्यूब में सील कर संत पापा के पार्थिव शरीर के साथ रख दिया गया और इस विशेष धर्मविधि के साथ साइप्रस की लकड़ी से बने ताबूत को बंद किया गया। साइप्रस से बना साधारण लकड़ी का ताबूत दर्शाता है कि संत पापा भी हमारी तरह एक साधारण इंसान है। दूसरा ताबूत जिंक से बना होता है। अगले दिन गुरुवार 5 जनवरी 2023 को दफन मिस्सा समारोह के बाद एक निजी धर्मविधि के साथ साइप्रस की लकड़ी से बने बंद ताबूत को संत पेत्रुस महागिरजाघर के तहखाने में लिया गया। दफन के पूर्व जस्ता या जिंक से बने ताबूत में रखने से पहले साइप्रस की लकड़ी से बने ताबूत को 3 बैंगनी रेशम के रिबन से लपेटकर एपोस्टोलिक चैम्बर, पोंटिफिकल हाउस होल्ड और धार्मिक पूजन समारोह के 3 मोहर के साथ सील कर दिया गया। Et in nomine Domini et Spiritus Sanctorum Deus Carere, et in restos in eas, confici virtute, non moriar servita, et muebore open la dimora della pace e della luce. Kyrie eleison, Dominus mecum aiutere, quam confidere in Domine, venite, arcasi justitiae. तदोपरांत सील किए गए ताबूत के साथ साथ उनके प्रेरितक वर्ष में जारी किए गए सभी दस्तावेजों की एक-एक प्रति और कार्यालय की टूटी हुई मुहर को भी जिंक ताबूत में डाल दिया गया। इसी के साथ जिंक ताबूत को बंद कर और अच्छी तरह सील कर उस पर मोहर भी डाला गया। सीसे का ताबूत अधिक टिकाऊ होता है और उस पर पोप के नाम और उनके परमाध्यक्ष के वर्ष खुदे हुए हैं, जो लैटिन भाषा में लिखा हुआ है।
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta Gloria Patri et Filii. Pater noster qui es in celis, sanctificatus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Jesus in anima mea, अंत में एल्म लकड़ी के बने तीसरा ताबूत को भी बंद कर कब्र में डाल दिया गया। इस ताबूत पर भी पोप के नाम और उनके परमाध्यक्ष के वर्ष खुदे हुए हैं। Crem aeternam dona ei Domine, requiescat in pace. एल्म लकड़ी से बना ताबूत पोप की गरिमा को दर्शाता है। इटली में एल्म एक दुर्लभ और कीमती लकड़ी है। और इसी के साथ एक संगमरमर स्लैब से कब्र को बंद कर दफन विधि संपन्न हुआ। और इस सफेद संगमरमर पर भी संत पेत्रुस के 265वें उत्तराधिकारी संत पापा बेनेडिक्ट 16वें का नाम खुदा हुआ है।